में संक्रमितों का आंकड़ा 20,263 तक जा पहुंचा, यानी 20,000 का वो आंकड़ा जिसे हम पार कर चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 459 लोगों की मौत हुई है और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कुल केस 20,263, एक्टिव केस 3,836 और 15,627 वो लोग जो ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों पर जा चुके हैं। तो वहीं 459 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते अब तक मौत हुई। और चलिए जिलेवार आपको दिखाते हैं कोरोना अपडेट। जयपुर में 3,550 कुल एक्टिव केस, जोधपुर में 3,066, भरतपुर में 1,796, तो वहीं पाली में 1,215, उदयपुर में 786, धौलपुर में 768, कोटा में 745, नागौर में 737, अलवर में 715 और सीकर में 625 कुल पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। और चलिए मरुद्रा पे ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं। जयपुर से सौरभ ग्रस्ती, कोटा से शाकिर अली, बीकानेर से विक्रम जगरवाल और उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं जयपुर और बात करते हैं सौरभ से। सौरभ, हम देख सकते हैं राजस्थान में बेकाबू कोरोना की रफ्तार देखी जा रही है, ब्रेक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जयपुर की अगर बात करें तो ग्राफ क्या कहता है कोरोना का? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से प्रदेश भर में तेज हुई है। पिछले 3 दिनों में रिकॉर्ड मरीज जो है वो अब तक सामने आए। परसों करीब 450 मरीज आए थे, तो कल 632 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है और आज सुबह की शुरुआत ही 99 मामलों के साथ हुई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में आज 24 मामले सामने आए। हालांकि राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों की तुलना में जो कोरोना के नए मरीज मिलने का सिलसिला है वो कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है। 3,350 टोटल नंबर्स जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी लगातार अच्छी बनी हुई है। यही कारण है कि अब महज 550 मरीज जो है वो अभी फिलहाल एक्टिव बने हुए, जबकि 163 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। यानी कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब अगर स्थिति को संभाला नहीं तो आने वाले समय में और मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से एक बार फिर से रफ्तार तेज हुई है, यही कारण है कि जिस प्रकार से लोगों ने लापरवाहियां बरती हैं उसी का कारण है कि अब फिर से लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। कोटा से शाकिर अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, हम देख सकते हैं प्रदेश में विस्फोटक हालात देखे जा रहे हैं कोरोना के लिहाज से। क्या कोटा से कोई अच्छी खबर या राहत की खबर? जी बिल्कुल, कोटा से भी राहत की खबर तो नहीं है, लेकिन कोटा की रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। तो कुल जो रोगी हैं, आज भी 6 पॉजिटिव रोगी सुबह जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सामने आए हैं। 742 कोटा में जो है पॉजिटिव रोगियों की संख्या हो गई है, लेकिन 586 ऐसे रोगी हैं जिनको अस्पताल से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। यही राहत की खबर है कि कोटा में लगातार जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा होने के चलते लगातार लोग जो है अपने घरों पर भी पहुंच रहे हैं ठीक होने के बाद। तो जिला प्रशासन और सरकार की ओर से जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है जागरूकता को लेकर, उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाके जो है वहाँ पर अभी भी ज़रूरत है कि जागरूकता अभियान जो है उसको तेज़ी से चलाया जाए, क्योंकि अभी तक कोटा का ग्रामीण इलाका कोरोना की जद में नहीं आया है। कुछ ही इलाके ऐसे हैं जहाँ से पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। तो ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को रोकने के लिए जो कवायद की जानी चाहिए उसमें और ज़्यादा मुस्तैदी दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लापरवाहियाँ हो रही है वही इसकी बड़ी वजह है। क्योंकि जिस तरह से अब शहर के अलग अलग इलाकों से पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सैंपलिंग का दौर भी जारी है, लेकिन जो लापरवाही हो रही है वो लापरवाही जो है भारी पड़ सकती है। इस वक्त हम कोटा के नर्सिंग कॉलेज में हैं और ये कोरोना से जुड़ी हुई खबर है। यहाँ आज सुबह एक बात को लेकर हंगामा हो गया कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर से स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने मांग की थी कि जो बच्चे बाहर से आए हैं उनका कोरोना सैंपल करवाया जाए। इस बात को लेकर हंगामा हुआ और प्राचार्य ने एक स्टूडेंट्स को थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। छात्रों की अभी भी यही मांग है कि
जो स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं या जो स्टूडेंट्स कोरोना के दौरान ड्यूटी पर गए हुए थे, सैंपलिंग पर गए हुए थे, वो क्योंकि पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में भी आए हैं, उनकी सैंपलिंग करवाई जाए। लेकिन जिस बात को लेकर के छात्रों और प्राचार्यों के बीच जो है कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद प्राचार्य ने एक स्टूडेंट्स को थप्पड़ जड़ दिया, तो यहाँ इस तरह का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो जरूरी बात यह है वो एहतियात बरतने की है, सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की है, साथ में जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन की मुस्तैदी से पालना करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे कि सतर्कता और जागरूकता ही कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। हमारे साथ बीकानेर से विक्रम जगरवाल भी जुड़े हुए हैं। विक्रम, अगर हम बात करें मरुधरा में कोरोना का कुल केस जो है वो 20,000 के पार जा पहुंचा है, बीकानेर में क्या हालात? जी बिल्कुल, कोरोना का कहर जो है वो बीकानेर में भी लगातार अपने पांव पसारते जा रहा है। और बीकानेर में अगर एक्टिव पॉजिटिव केस की बात हम करें तो करीब ये आंकड़ा जो है वो 500 के करीब पहुंच गया है। 492 लोग जो हैं वो पॉजिटिव अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं और उसके साथ ही 19 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो वहीं एक्टिव केसेस जो हैं वो करीब 250 के करीब बीकानेर जिले में देखे जा रहे हैं। हालांकि कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। जो नए जिला कलेक्टर आए हैं नमित मेहता, उन्होंने भी साफ ये कहा है कि कोरोना उनकी प्राथमिकता में रहेगा और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन जागरूकता के लिए भी कई काम कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो नए डेली जो पॉजिटिव की रिपोर्ट्स आ रही है उसका आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का सबब जरूर बना हुआ है। कल की अगर बात करें तो कल एक ही दिन में करीब 44 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए हैं। तो इससे ये साफ माना जा सकता है कि जो शहर में कोरोना का ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोग जो हैं वो कोरोना को लेकर भयभीत हैं। लेकिन इस कोरोना से बचने के लिए लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है, इससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लोग बिल्कुल विक्रम, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर सतर्क होना बेहद जरूरी है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं उदयपुर का। कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, अगर हम वहाँ की बात करें तो कोरोना संक्रमण की जो चेन है वो टूटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अपडेट्स भी दे दीजिए और लोग कितने जागरूक है ये भी बता दीजिए। देखिए, उदयपुर में भी ये चेन टूटती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि अगर हम जुलाई महीने के पहले सप्ताह की बात करें तो यहाँ पर लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 6 दिनों में 70 से ज़्यादा मरीज उदयपुर में सामने आ चुके हैं। अगर आज सुबह की बात करें तो कुल 575 लोगों की जांच सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, उसमें से 573 नेगेटिव आए थे। लेकिन 2 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें एक सेक्टर 7 इलाके का पूर्व संक्रमित युवक का क्लोज कांटेक्ट है, तो वहीं एक मुंबई से लौटा प्रवासी है जो कि कानौड़ के समीप एक गांव का रहने वाला है। उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 786 पहुंच गई है और उदयपुर में कुल एक्टिव केस 112 बने हुए हैं। सतर्कता की बात करें तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर है कि इस बीमारी का सिर्फ सतर्कता ही उपाय है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्थानीय प्रशासन भी गांव-गांव जाकर लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा है। अब लोगों की जिम्मेदारी है कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वो सरकार की मदद करें, खुद जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। तमाम जानकारी के लिए आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था मरुधरा का कोरोना से जुड़ा पूरा हाल जो हमने आपको बताया। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अलवर एसपी तेजस्वी गौतम ने अपना पदभार संभाल लिया है और एसपी कार्यालय में पहुंचकर परेड की सलामी उन्होंने ली। तो यहाँ पर आपको हम अपडेट दे रहे हैं। महिला अपराध